दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एथर इंडस्ट्रीज आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि आपको आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन क्या करना है। क्या आपको इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल नोटिफिकेशंस को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी इनेबल कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एथर इंडस्ट्रीज कंपनी की बात करें तो कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि कंपनी बहुत नई कंपनी है और ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरर है। कंपनी अपने प्रोडक्ट की सेल देश विदेश में भी करती है, जिसमें कि 154 डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं और साथ ही 18 देशों के 34 ग्लोबल कंपनियों के साथ भी इनका बिजनेस चलता है। इसके अलावा कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स, उनमें वॉल्यूम के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो जाती है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है और कंपनी अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह मार्केट में एस्टेब्लिश कर रही है और कंपनी आईपीओ से जुटाए गए फंड का यूज अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को स्केल करने में लगाने वाली है। इसके अलावा कंपनी का फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी है, लेकिन कंपनी के साथ एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, यानी कि कंपनी 2013 में ही एस्टेब्लिश्ड हुई है। और कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यदि फाइनेंशियल 19 में कंपनी के टोटल एसेट को देखें तो उसके मुकाबले 20 में हमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है और 21 में हमें और भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है और फाइनेंशियल 22 के 3 क्वार्टर में ही हमें इसका एसेट डबल होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद इसकी रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है और साथ ही इसके प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है और इसके नंबर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। एथर इंडस्ट्रीज का आईपीओ 24 मई को ओपन हुआ था और ये 26 मई को क्लोज हुआ। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और प्राइस बैंड 610 से 642 रुपये है और आईपीओ में लॉट साइज 23 शेयर का है। आईपीओ का इशू साइज 808 करोड़ रुपये का है, जहां पर 627 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू हैं और 181 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एथर इंडस्ट्रीज आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 15 रुपये पे चल रहा है। कल मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 30 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन कल भी मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली और उसके बाद से कंटिन्यू इसके प्रीमियम में भी गिरावट दर्ज की गई। अब कल शाम को इसका प्रीमियम गिर के 25 रुपये हो गया। आज सुबह इसका प्रीमियम 19 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, जो कि अभी गिर के 15 रुपये के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। अब जब भी हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो उसका इफेक्ट हमें ग्रे मार्केट पे भी देखने को मिलता है और ग्रे मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से आईपीओ के प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिलती है और यही रीज़न है कि इसका प्रीमियम गिर के आधा हो गया है। इस आईपीओ में लॉट साइज 23 शेयर का है और अभी इसका प्रीमियम 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ में आपको एक लॉट के ऊपर 345 रुपये करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो अब जान लेते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पे हो सकती है। तो इस आईपीओ में बुकिंग प्राइस 642 रुपये है और अभी इसका प्रीमियम 15 रुपये पे चल रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको 657 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिल सकती है और मुझे लगता है कि इस आईपीओ की लिस्टिंग 30 से 40 रुपये के प्रीमियम पर हो सकती है, यानी कि इस आईपीओ से आपको 5 से 7% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो अगर आपने इस आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है और आपका फोकस है कि आईपीओ से लिस्टिंग गेन लेके आपको एग्जिट कर लेना है, तो मुझे लगता है कि इस आईपीओ से आपको अच्छे लिस्टिंग गेन देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना है, क्योंकि अभी मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग अच्छे प्राइस पे हो रही है तो उसके बाद से हमें उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो इसलिए आपका पर्पस यदि लिस्टिंग गेन है तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने वाले हैं। तो अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और इसके फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, लेकिन कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। कंपनी 2013 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग अच्छे प्राइस पे हो रही है और आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे लगता है कि आपको अपने 50% शेयर्स को सेल करके प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए और बाकी के 50% को आप होल्ड कर सकते हैं। अब गिरावट की वजह से
आप देख रहे हैं कि आईपीओ जो लिस्ट हो रहे हैं तो उनके प्राइस में गिरावट आ रही है। आगे हो सकता है कि इसके प्राइस में भी गिरावट आए, तो उस समय आप इसमें और अपनी पोजीशन को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और फिर इसके शेयर्स को लो प्राइस में खरीद कर अपनी पोजीशन भी बना सकते हैं और इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आपके इसके शेयर्स को होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो अगर आपने भी एथर इंडस्ट्रीज आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपका इसमें अप्लाई करने का क्या पर्पस था, तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।